गुड आफ्टरनून गाइस। मेरा नाम है अमन राठौर और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है तिथियाँ या डेट सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को इनको ही याद करने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। यदि ये क्लियर ना हो बीसी क्या है एडी क्या है तो बच्चों को और कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीसी और एडी का क्या मतलब है, हम क्या समझें इनका मतलब क्या है। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को 10,000 बीसी से लेकर 750 एडी तक का समय बोला जाता है और 750 एडी से लेकर 1757 एडी तक का समय मध्यकालीन इतिहास में आता है। वहीं आधुनिक इतिहास में 1757 से 1947 तक का समय आएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अपन यूज़ कर रहे हैं बीसी, कभी कर रहे हैं एडी। तो इनका मतलब क्या है एक्चुअली, इसको देखते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। जैसे अपन बोलते हैं हिंदी में ईसवी पूर्व, मतलब कि ईसा से जन्म से पूर्व का समय। इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन बिफोर कॉमन एरा। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी मीन्स ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ वही होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। कैसे बोलते हैं ईसवी या ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे अपन और वर्ड यूज करते हैं सी मीन्स कॉमन एरा। तो आप समझ होंगे इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप नंबर लाइन पर देख पा रहे हैं ये 0 है। ये इसे बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस वर्ष। इसी वर्ष से पूरे इतिहास को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है ईसा मसीह के बाद का समय, एक है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। जो बाद का समय है उसे बोलते हैं एडी मीन्स एनो डोमिनी, ईसा मसीह के बाद का समय। और जो पहले का समय है उसे बोलते हैं बीसी और इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पूर्व समय। इसमें देख रहे हैं कि वर्तमान में 2020 चल रहा है। तो अपन एक्चुअली में ऐसे लिखेंगे 2020, मतलब कि जो 2020 है ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल गुजर चुके हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि अपन भारतीय इतिहास की शुरुआत तो अपन पढ़ते हैं एक्चुअली 10,000 बीसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वे ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले से पढ़ रहे हैं। पहले का इतिहास पढ़ रहे हैं उनके जन्म के। और थोड़ा समझें तो देखते हैं कि जो इसमें है नंबर लाइन है जिसे ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे नीचे अपन देखते हैं ये हुआ था ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। जैसे बोलते 1 एडी 2 एडी। जैसे कि मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 78 साल बाद सत संवत आया तो उसे बोलेंगे 78 एडी। इसी प्रकार 319 साल बाद आया गुप्त संवत तो उसे बोलते हैं 319 एडी। इसी प्रकार पहले भी देखें तो ईसा मसीह के जन्म के 58 वर्ष पहले जो विक्रम संवत आया था उसे बोलते हैं 58 BC। अपन यूज कर रहे हैं वी और सी मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसी प्रकार 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसे बोलते हैं 326 BC। इस प्रकार 2350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई तो उसे बोलते हैं 2350 BC। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप एक लाइन में बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पूरे काल को, समय को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, एक था ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एक तरीके से ईसा मसीह का जो जन्म का वर्ष है उसे एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है। जैसे कि अपन मैथ में पढ़ते हैं नंबर लाइन पर, उसी प्रकार। तो आई होप आप समझ में आया होगा आप सभी को। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सो प्लीज़ सब्सक्राइब
और आगे में ही और इतिहास से संबंधित और वीडियो लाना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी की समरी स्टार्ट करूँगा, तो आपको बीच में दिक्कत नहीं आएगी समझने में।